मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात। ऑपरेशन सिंदूर के लिए कहा गया था कि स्थगित किया गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सब कुछ जान ही चुके हैं, तो दुनिया जान चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों तो किया गया और इसका क्या किस अंजाम तक पहुंचाया गया। जो नापाक हरकतें भारत में की गई थी, पहलगांव की जो घटना हुई, उसके बाद से हमारे सेना ने एक ऑपरेशन किया जिसका नाम सिंदूर दिया। अब चर्चा इस बात को लेकर के है कि 29 मई यानी कि जब हम बात कर रहे हैं बुधवार को, गुरुवार को देश के पाकिस्तान से सटी हुई सीमा के 4 राज्यों के अंदर मॉक ड्रिल की जाए। ये मॉक ड्रिल हवाई हमले से बचने से लेके तमाम संभावित उन खतरों को भांपते हुए करवाई जाएगी। प्रशासन भी करेगा और स्थानीय लोग भी रहेंगे उसमें, कि किस तरह की चीजें हो सकती, क्या हो सकता है। लोगों की जिज्ञासा इसी बात को लेकर के है कि पहले भी मॉक ड्रिल हुई थी और मॉक ड्रिल के दरमियान ही ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया था और पाकिस्तान के 9 उन लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था भारत की सेना ने, जो वहां से आतंक की फैक्ट्री चलाते। क्या अभी भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स की बात पे अगर यकीन करें तो कुछ दिन पहले से चर्चा है कि पाकिस्तान को तुर्की और चाइना बैक सपोर्ट दे रहे हैं, उनको वेपन्स भी, ड्रोन्स भी ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो क्या उसी संभावित खतरे को भांपते हुए हमारी सेनाएं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस 24/7 सजग हैं और पूरी तरह से किसी भी खतरे को भांपते हुए उससे निपटने के लिए भी मजबूत और तैयार भी है। लेकिन कई बार कई चीजें होती हैं कि पब्लिक का अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो पब्लिक का साथ कैसे चाहिए, उन्हें कैसे भरोसा दिला जाए। देखिए, सेना लड़ाई भी करती है किसी भी ऑपरेशन के दरमियान। उनकी चिंता एक होती है, जैसे घर में ही कोई बात मान के चलिए कि पेरेंट्स की चिंता उनके बच्चे होते हैं, इसी तरह से पब्लिक किसी भी ऑपरेशन के दरमियान ऐसे ऑपरेशंस करने वाले साहसिक जवानों की एक चिंता का विषय होता है कि चले हम तो इनसे निपटेंगे, लेकिन जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी को देखते हुए अगर इस तरह का कोई खतरा होता भी है तो हमें क्या करना है। तो हमारे साथ इस तरह के ऑपरेशन से या कहूं कि मॉक ड्रिल से जुड़े अधिकारी भी पहले अपने सैन्य जीवन के दरमियान रहे। हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हैं, हमारे साथ आईबी के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर केसी मीना साहब हैं और पूर्व एयर कमांडर चंद्रमौली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पूरे समय आप तक वो अपडेट्स देते रहे, जिसमें जन टीवी को बैकफुट पे नहीं जाना पड़ा। चाहे कटेवा साहब हो, चाहे केसी मीना साहब हो, चंद्रमौली जी और जो भी हमारे अतिथि जुड़े, साहब कहा कि जो कहा वो जन टीवी ने चलाया। हमने हमारे हिसाब से नहीं चलाया, जो दिया वो सत्य दिया, बिल्कुल जांचा परखा। अब तक वो सारा कंटेंट हमने दिया। एक बार फिर आपके पास में है कटेवा सर, एक बार फिर 4 राज्यों के अंदर मॉक ड्रिल की जा रही है। लोगों की जिज्ञासा है कि पहले भी इसी तरह की मॉक ड्रिल करके और आतंक की फैक्ट्रियां ध्वस्त की गई थी, क्या अभी भी उसी अंदाज में कुछ काम होने जा रहा है? देखिए योगेंद्र जी, 2 तरह के वो हैं। एक हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है और एक हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो एलओसी जिसे हम बोलते हैं, उस पे तो आर्मी डिप्लॉयड है ऑलरेडी और वहां पे कोई भी हरकत ना वो कर सकते हैं। वो कुछ भी अगर वो मोर्चे बनाने की या उसको जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल को, डिफेंसेस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हें नहीं करने देते। तो वहां तो आर्मी ऑलरेडी डिप्लॉयड है और बिल्कुल लड़ाई की हालत में है। इसके अलावा जो जम्मू सांबा के से लेकर के और जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य हैं। इनमें हमारी काफी सारी इंटरनेशनल बाउंड्री है हमारे पाकिस्तान के साथ मिली हुई। यहाँ पे जनरली पीस टाइम में बीएसएफ इसको मैनेज करती है, परंतु क्योंकि अभी जब सिंदूर हुआ उसके समय भारतीय सेनाओं का भी जो उनकी ऑपरेशन लोकेशन है डिफेंसेस की, वो आगे गई है और वो भी धीरे धीरे जब से सीज फायर हुआ है तब से वो थोड़ा थोड़ा पीछे आ रही हैं और उसी तरह से हमारे जो एडवर्सरी है उनके भी जो फॉर्मेशंस थी जो आगे आ गई थी वो पीछे जा रही है। ये सीज फायर का एक हिस्सा है जो हमारी सेना के जो डीजीएमओ साहब और जो मिलिट्री ऑपरेशंस के हैं वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं।
जो ये मॉक ड्रिल है अभी हमारे 4 राज्यों में, ये मॉक ड्रिल 2 तरीके, एक तो मॉक ड्रिल है कि वैसे भी मॉक ड्रिल वैसे होती रहती है और ये शायद मीडिया को नहीं बताया जाता है कि मॉक ड्रिल हो रही है, पर अभी क्योंकि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उससे हमें पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स आए थे वो इतनी ज्यादा तादाद में आए थे कि उन्हें किस तरह से काउंटर किया, किससे गिराया, तो कोई छोटी मोटी उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है ड्रिल को, वो इस मॉक ड्रिल के जरिए से उसे करेंगे, क्योंकि हम इससे पहले इतने ज्यादा नंबर जो आए थे वो इतने सारे के सारे ड्रोन्स थे और जितने हथियार थे वो इतने नहीं आए थे, और अभी भी इन 20 जो बॉर्डर्स थे वो अभी भी बीएसएफ मैन कर रही थी। आर्मी क्या होता है कि जब लड़ाई बिल्कुल आ जाती है सर के ऊपर तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो पीछे आ जाते हैं और रेगुलर आर्मी पोस्ट को ऑक्युपाई करती है। वो अभी भी नहीं हुआ था और अभी भी नहीं है। तो ये मॉक ड्रिल इस तरह की तैयारियां हैं कि अगर इतनी लार्ज तादाद में अगर ड्रोन्स आए, इस तरह से आए, तो हम किस तरह से रिएक्शन करें, और ये रिहर्सल चलती रहती है, ये चलती भी रहनी चाहिए, क्योंकि जो अगर ट्रेनिंग हम अच्छी तरह करेंगे, पीस टाइम में अगर हम पसीना बहाएंगे तो हम लड़ाई में कम से कम खून बहाएंगे, ये एक फौज का एक प्रिंसिपल है। तो उसके तहत ये सब तैयारियां चल रही होंगी। आपने और भी ये बताया कि ये पाकिस्तान बैठने वाला नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान के जो वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं मुनीर, उन्हें फील्ड मार्शल बना का दर्जा, उनका प्रमोशन किया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। इससे पहले 1958 में जो उनके आयूब खान थे वो फील्ड मार्शल, दूसरे फील्ड मार्शल ये हैं पाकिस्तान के अंदर। हर एक जनरल जो हो रहा है वो फील्ड मार्शल नहीं बना। तो उन्होंने इस तरह का मीडिया में, वहाँ पाकिस्तान की जनता में इस तरह का भ्रम फैलाया कि मुनीर साहब ने बहुत अच्छा आर्मी का कमांड किया है और बहुत अच्छा उन्होंने इस हमले को उन्होंने उसका जवाब देने की कोशिश की, जो कि एक भ्रम था। और पाकिस्तान का पता है आपको, हर चीजें झूठी उठी दिखा रही। पर दो देश हैं, जो एक चाइना और एक टर्की। टर्की ने, हाँ, तो टर्की का क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि 15 तारीख को ही, 15 मई को उन्होंने $300 मिलियन की मिसाइल्स खरीदे हैं। कहां से? अमेरिका से। पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं कि अमेरिका से सीधा खरीदे, पर ये जो टर्की के मिसाइल्स हैं, इसमें काफी सारा जो आर्मामेंट वो खरीदता है, उन्होंने खुल करके पाकिस्तान को वो ड्रोन्स दिए, और ड्रोन उनके वहां स्पेशलाइजेशन है, टर्की के ड्रोन्स अच्छे उनके बनाने का काबिलियत है। तो ये एक हमारे के लिए डर है। तो इसीलिए हमारा, आपने देखा होगा कि कल ही परसों हमने भी लड़ाई के बाद जो खूब सारी वेपन्स हैं उनको अपग्रेडेशन कर रहे हैं, कि हमने इस लड़ाई में भी कुछ सीखा होगा। और पहले से हमारी ये तो हमारा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके सैंक्शन राष्ट्र उन्होंने रक्षा मंत्री जी ने दी है, और ये एक प्रोटोटाइप बोल रहे हैं कि 2028 तक बन जाएगा, और 2032-33 से हमारे रेगुलर मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट हमारे को बनने लग जाएंगे। जी बिल्कुल। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में। मैं एक बार रुक करना चाहूंगा चंद्रमौली जी का। सर, क्या लगता है इस तरह की मॉक ड्रिल से 4 राज्यों में एक बार फिर से मॉक ड्रिल, क्योंकि ये मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि मॉक ड्रिल 6 तारीख के दिन में हुई थी, 6 तारीख से 7 तारीख के जो दरमियान वाली रात थी, मिडनाइट, उसी के अंदर हमने लॉन्च पैड्स को ध्वस्त कर दिया गया था। अब क्या लगता है आपको? जय हिंद जोगिंदर जी। मैं आपको, अभी मैंने सुना है, मैं लेट ज्वाइन हुआ, मेरे को अभी लिंक मिला है, अभी जो जनरल साहब सुना हुआ है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मॉक ड्रिल इज ए पार्ट ऑफ पीस टाइम एक्सरसाइज, प्रोसीजर्स, ट्रेनिंग ऑफ आर्मी। इसको इतना उछाल करके और हमारे पड़ोसियों को दिखाना कि देखो यहाँ मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ये एक गलत बात है, पहली बात। क्योंकि कल को कोई फायरिंग कर रही होगी रेंज के ऊपर, आर्मी यूनिट या एयरफोर्स यूनिट या कोई भी यूनिट, या टेक ऑफ कर रही होगी, लैंडिंग कर रही होगी, यहाँ पे लैंडिंग हो रही, टेक ऑफ हो रही, मतलब इट इज नॉट करेक्ट। पहली बात तो ये। और जैसा इन्होंने बताया, द मोर यू ट्रेन इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आप ट्रेनिंग पीस में करोगे उतना ब्लड आपका कम निकलेगा वॉर के अंदर, ये भी कहावत कही गई है। तो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट का, अगर ये जैसा आप बता रहे हो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिछली बार भी की थी तो हमने ये कर दिया था, अभी भी कर रहे हैं, हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम भी आपकी तरह नागरिक हैं, और अगर पता भी अगर होता
तो इस मीडिया के थ्रू हमें पता था अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज रात को कहीं के जाके तोड़ेंगे। तो ऐसा होगा या नहीं होगा ये हमें पता नहीं है। तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, हमारी सेनाएं अभी भी वहां पे लगी हुई, हमने डी-एस्केलेशन नहीं किया हुआ है। कुछ लोग वापस अपने अपने ऑफिस में चले गए होंगे, लेकिन जो सेना जहां तैनात है वहीं तैनाती है। ओके, क्योंकि हम अभी भी ऑफ सिंदूर के सिचुएशन में, ऑफ सिंदूर बंद नहीं हुआ है जैसे प्रधानमंत्री जी ने कई जगह कहा हुआ है। तो सेना डटी हुई है वहां पे। कुछ लोग अपने इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन वापस अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस में आके बैठ जाएं, ये उन्होंने नहीं किया हुआ है। इसलिए जब वहां है तो वहां रह करके ट्रेनिंग तो करना ही पड़ेगा, और यही 4 राज्य हैं जो अफेक्टेड हैं, इसलिए वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो इट्स अ पीस टाइम प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग इसलिए हो रही है, सब आपको बता ही दिया हुआ है कि आगे भी चल करके अगर जरूरत पड़े तो हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करें, हथियार को किस तरह। नए हथियार भी आए होंगे, नए आदमी भी आए होंगे, जो भी ऑप सिंदूर में इतने दिन से बेचारों छुट्टी से बुलाया गया होगा, अब वो हो सकता है उनकी छुट्टी के लिए भेजा होगा, जो दूसरे आए उनको ट्रेनिंग हो रही होगी। तो इस तरह से बदलाव होता रहता है लोगों का, और ट्रेनिंग चलती रहती है जोगिंदर जी। इसलिए इसको ये कहना कि ट्रेनिंग कर रहे हैं कुछ होगा, ये इसके ऊपर कमेंट करना अगर पता भी हो तो ये गलत है। ये इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। चलिए, मैं केसी मीना साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, कुछ इनपुट्स मिलते हैं, उसके बाद इस तरह की मॉक ड्रिल, हालांकि रूटीन बताया जा रहा है कि एक एक्सरसाइज का हिस्सा है ये तो, लेकिन अभी क्यों चर्चा लाजमी इस वजह से है कि पहले इस तरह की मॉक ड्रिल के बाद में पाकिस्तान का जो दुस्साहस था उसको नेस्तनाबूद करना, तो क्या हम उस अलर्ट मोड पे जाना चाहते हैं कि संभावित अगर खतरा कुछ एहसास भी हो रहा है तो इस तरह के कुछ खतरे संभावनाएं होती हैं उसके बाद करते हैं, कि एक रूटीन प्रक्रिया माने इसे? देखिए, अपने लेफ्टिनेंट जनरल कटेवा साहब ने बताया और एयर कमोडोर चंद्रमौली जी ने बताया, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। अभी ये जो पाकिस्तान है इसका लंबा इतिहास रहा है और ये एक धोखेबाज कंट्री है, तो इसकी बातों पर विश्वास हम नहीं कर सकते कि ये जो है क्या कहता है और क्या करता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं वो तुर्की और ईरान की यात्रा करके लौटे, जैसे हम सभी जानते हैं। वहां तुर्की ने तो चूंकि इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें उसने पूरा साथ दिया पाकिस्तान का, चाइना ने साथ दिया। तुर्की के तो ड्रोन भी जो है क्या नाम से हम लोगों पर, मतलब हमारे देश पर उन्होंने, पाकिस्तान ने चलाए, तो ये साबित हो गया। तो इससे चूंकि अभी ये कहा नहीं जा सकता कि ये लोग क्या करेंगे, कहने का मतलब पाकिस्तान क्या करेगा। तो इसलिए जैसे ही हमारे देश ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारी आर्मी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ। तो ये हमें, चूंकि कोई भी स्थिति, ये जो बॉर्डरिंग हमारा एरिया है जिसमें पाकिस्तान में, राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, 1000 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर है, तो उसके सामने रमियार इनकी एयरबेस है, वो हमारे सामने है। तो इन सबका करने के लिए ये मॉक ड्रिल जो है हमें तय के लिए वो करती है, हम अलर्ट रहे, हम सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट रहे, ये बहुत जरूरी है। इस चीज के लिए मॉक ड्रिल खास करके क्या जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट है, राजस्थान और बाकी जो हमारे जम्मू कश्मीर है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये मैं समझ पंजाब। बिल्कुल, मैं कटेवा सर आपके पास में आना चाहूंगा, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी मॉक ड्रिल, देखिए मॉक ड्रिल बहुत सारी होती है, एयरपोर्ट्स पे भी होती है, स्कूलों में कर देते हैं, दूसरी जगह कर देते हैं। यहाँ मॉक ड्रिल के मायने लगाए जा रहे हैं क्योंकि लोग पहले देख चुके हैं, तो बिल्कुल भय उस तरह का किसी में भी नहीं है। उनका पूरा भरोसा है कि हमारे फोर्सेज यहाँ डिप्लॉयमेंट जब है तो हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है, और वो कहते भी कि हम कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हमारे सैनिक अपनी शहादत के लिए तैयार रह सकते हैं तो बॉर्डर एरिया के लोग क्यों नहीं हो सकते? आपने देखा भी होगा उस समय अपील कर करके लोगों से वो बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद रह सकते थे, लेकिन फिर भी होती है। तो इस तरह की जो मॉक ड्रिल होती है, क्योंकि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है अभी, ये कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए स्थगित किया गया, तो इस दौरान मॉक ड्रिल करना निश्चित रूप से एक मैसेज या तो ये है कि हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हमेशा रहते हैं, लेकिन अगर इस तरह के कोई संभावित खतरा होता है तो उससे हमारे नागरिक भी अलर्ट है और हम भी अलर्ट हैं, या फिर हम इंटरनली ये मान के चलते हैं कि अगर कोई भी परिस्थिति बनती है तो लोग क्या करें? हाँ, देखिए ये अच्छी बात है योगेंद्र जी, क्योंकि कई स्टेट, कई जगह के ऊपर जिस तरह की
जो तो है LOC, वहां तो बॉर्डर के मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर उधर से इसके सीज फायर वायलेशन चलते रहते हैं, वहां फायरिंग चलती रहती है, तो आम बात है। तो वहां लोगों ने बंकर वगैरह बना रखे हैं और उसमें घुस जाते हैं जी। यहाँ जो बाकी जो बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर इलाका, उसमें इस तरह की ड्रिल्स नहीं थी। और अभी शायद सरकार भी, आप देखना आने वाले समय में बताएगी कि जो वहां बॉर्डर के ऊपर जिन लोगों के घर हैं, उन्हें सबको एक तरह का कोई बेसमेंट या इस तरह की कोई चीज बनानी चाहिए कि खतरा जब हो तो वहां जाकर के आराम से बैठ जाए। ये सारी बिल्कुल। ड्रिल जम्मू के उस तरफ है, वहां तो चलती रहती है। इधर ये नहीं थी, इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये सब चीजें नहीं थी। दूसरा ये बात है कि जो हमारे नागरिक हैं, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक के तहत उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जी। अगर आपके ऊपर कोई हवाई हमला आता है या इस तरह हाँ। की कोई आर्टिलरी का फायर वही आता है वही या बिल्कुल। ड्रोन आते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने कभी ड्रोन देखे नहीं, ड्रोन आके क्या करेंगे? या किस तरह का कोई स्प्लिंटर ग्रुप आके पड़ गया है तो उसको छेड़ा मत, उसको रुकिए, कैसे किसको बताना है, जिससे कि कोई मिसाइल, कोई जैसे ब्लाइंड होके पड़ा है कोई, या बॉम्ब ब्लाइंड होके पड़ा है जो फूटा नहीं है, उसे जाकर के बॉम्ब डिस्पोजल वाले जो टीम आएगी वो आके उसको करके उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो ये सब सारी ड्रिल भी स्मोक ड्रिल का हिस्सा है, जो बिल्कुल। अभी पीछे, क्योंकि काफी सारे उनके फायरिंग आए थे और काफी ड्रोन में भी छोटे छोटे वार हेड कोई मिले हैं जगह जगह के ऊपर, उन्हें उन ब्लाइंड्स को, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को बुला करके उसे बता करके उसे कैसे उसको फ्यूज करके कैसे खत्म करना है उसको, ये सब चीजें भी एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है। ये पहले नहीं था। तो ये भी एक हमारे जो नागरिक हैं वहां के बॉर्डर एरियाज पे, उन्हें ये चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी। और बिल्कुल। क्योंकि हम लोग वहां तैनात हैं, और जो ऑपरेशन है 2 दिन में खत्म नहीं होता है। हमारे जैसे आप, हमारे जो CI ऑपरेशन था, जो ओप रक्षक है या ओप बैटल एक्स है, ये सारी चीजें, ये अलग अलग जगह के जो ऑपरेशन है जो कई सालों तक चलते रहते हैं, जैसे CI-CT ऑपरेशन है, उसका भी एक नाम है जम्मू कश्मीर में। वो इसलिए बनाया जाता है कि वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, फिर आपको प्रोक्योरमेंट है, आपकी ड्रिल्स है, आपकी सब चीजें हैं, वो ऑपरेशनल प्रायोरिटी से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से अभी सिंदूर चलता रहेगा। अभी सिर्फ मतलब ये नहीं बोला कि खत्म नहीं हुआ है, और खत्म होने से तो उसकी डेट बता दी जाएगी कि आज ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, तो उसके बाद फिर यूनिट्स जो वहां पोस्टेड है ऑपरेशन सिंदूर में, वो फिर वापस आ जाएंगी, बिल्कुल वापस कर देती हैं। बिल्कुल आप तो सही कह रहे हैं। ये अच्छी बात है कि अगर हमारे नागरिकों को भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनाया जा रहा है, तो क्योंकि वहां लड़ाई कभी हुई नहीं है इस तरह के, जो पहले हुई थी 71 के बाद, वो कितने साल हो गए उन बातों को, 50 साल हो गए। तो वहां के जो ज्यादातर नागरिक हैं, ज्यादातर आदमी है, उन्होंने इस तरह की कोई एयर स्ट्राइक या ड्रोन्स के हमले या कोई इस तरह के आर्टिलरी के सेल्स आए हुए या मिसाइल्स के इस तरह के हमले उन्होंने नहीं देखे। तो ये उनको भी एक ट्रेनिंग होगी। फोर्सेस तो ऑलरेडी ट्रेंड है और ट्रेनिंग चलती रहती है, जैसे कि चंद्रमौली साहब ने बताया। पर उन्हें अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में उन नागरिकों को भी ये बताया जा रहा है, और नागरिकों को इस तरह के छुपने के जो बंकर टाइप है, जो अपने घरों में चाहे बेसमेंट हो, इस तरह की चीज के ऊपर भी शायद आने वाले समय में ये सरकार चाहेगी कि जो इस तरह की बेसमेंट बनाएगी उन्हें प्रायोरिटी देगी, उन्हें पैसा देगी, जिससे कि गाँव के अंदर जो फॉरवर्ड एरियाज हैं उसके अंदर इस तरह के बचाने के हमारे बिल्कुल सर, ये एक तरह से सेल्फ डिफेंस का एक हिस्सा भी कहें कि अगर कुछ भी स्थिति बनती है तो आप लोग अगर जागरूक हैं तो कैसे बच सकते हैं। मैं चंद्रमौली साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ मॉक ड्रिल्स होती हैं, सीक्रेट होती हैं, फोर्सेज की होती हैं, लेकिन जब जनता उसमें इन्वॉल्व होती है तो जाहिर सी बात है कि जनता की सेहत और जनता के किसी भी तरह की कोई जन हानि ना हो, उसकी एक फिक्र है। तो इसी वजह से मॉक ड्रिल्स का एक हिस्सा होता है। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो चीजें चली थी उसके बाद स्थगित किया गया, उसे खत्म नहीं किया गया। पब्लिक अवेयर है, पब्लिक जानती भी है। पहले भी आपको ध्यान होगा कि सीज फायर के बाद भी कुछ ऐसी स्थिति बनी थी, तो अलर्ट मोड पे जब डाला गया था, सायरन बजने के बाद में पब्लिक अपने अपने घर में मूव करके चली गई थी। अभी भी उसका हम एक हिस्सा कह सकते हैं कि हाँ अभी नेसेसरी है, क्योंकि देखिए आप लोग खुद भी एक बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान की नापाक हरकत, इस तरह के घिनौने कृत्य आखिर होंगे, कहा नहीं जा सकता। तो अब ये मानना पड़ेगा कि कुछ दिन के लिए हमें उसी तरह से जनता और सेना, पैरामिलिट्री फोर्स उसी तरह से अलर्ट रहनी होंगी।
जी हाँ, ये मैं एक बाड़मेर के एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे मैंने बात की थी, ये परसों की बात है। तो उन्होंने कहा था कि बाड़मेर हवाई अड्डे को, मतलब हवाई अड्डा इस टाइम पे शायद वहाँ पे ऑपरेशनल नहीं है, वो जहाज कहीं और से फ्लाई कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ बताया था। तो ये नागरिकों को वहां बुलाया गया था और उनको कहा गया था कि आप लोग के पास में हथियार तो नहीं दे सकते हैं, पर ये आपको ये दे रहे हैं सेफ्टी का कुछ, और आप इसकी बॉर्डर को गार्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे गोला बारूद रखा हुआ है। और कुछ लोगों को आर्मी में गया था। तो जैसे जनरल साहब बता रहे हैं कि हमारे फौजी भाई और लोकल नागरिक अगर दोनों इस तरह से मिल करके अगर काम करें तो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसकी ट्रेनिंग हमने नहीं देखी थी पहले, दिखती नहीं है क्योंकि हम लोग अलग रहते हैं, हम फौजी हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन ऑप सिंदूर में क्या हुआ है कि जो सिविलियंस हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर के फौज का साथ निभाया है, और किसी भी तरह से अगर उनको मदद मांगी गई है तो उन्होंने की है। जैसे पहले अगर कोई जहाज या मिसाइल या कोई बॉम्ब गिरता था तो इमीडिएट खबर आती थी वहां गिर गया, और फौज की टीम जाकर के वहां से उठा लेती थी, क्योंकि हमारे हवाई जहाज के साथ में कभी भी इस तरह का हो सकता है हादसा कि कोई मिसाइल या कोई इस तरह से जो चला हो, जो नहीं फटा हो, गिरा हो, तो उसको रिपोर्ट कर देते हैं वो लोग। लेकिन ऑप सिंदूर में क्या हुआ है कि हमारी लड़ाई में सिविलियन को कोई ज्यादा हानि नहीं होनी थी, क्योंकि हमारे सतर्क हमारे जो फौजी भाई हैं उनकी ट्रेनिंग इतनी सटीक थी कि इनकमिंग सारे मिसाइल ड्रोन्स को उन्होंने निस्तनाबूद कर दिया वहीं हवा के अंदर ही। तो कुछ टुकड़े नीचे गिर रहे थे जिससे लोगों को थोड़ी बहुत मकान, गाड़ियों में हानि हुई है। तो इन्होंने क्या सोचा है कि फौज हमारे लिए काम कर रही है, हमें बचा रही है, और एक दिन के ऑपरेशन के बाद में सेकेंड डे के ऑपरेशन में तो उनको पता लग गया कि फौज हमारी ही है। तो बढ़ चढ़ के लोगों ने दिन और रात फौजी लोगों को इतना ज्यादा सपोर्ट किया हुआ है कि उन्होंने कहा हमें ड्यूटी बता दो। तो उनको ड्यूटी दी गई थी कि आप देखो, बाहर से आप लोकल हो, कोई भी मूवमेंट अगर होता है, जैसे पाकिस्तान से आने के लिए लोग डिस्गाइज के अंदर अपना कपड़े पहन करके लोकल बन के आ सकते हैं, क्यों हम दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, हमारी कोई शक्लें अलग अलग नहीं, एक जैसे हैं। तो इन लोगों को लाइन लगा करके उनको अपने गार्ड बनाया था उन्होंने। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सिविलियंस जो लोकल हैं एंड फौजी का इंटर रिलेशन बड़ा अच्छा हो गया। एंड इनका कंडक्ट ऑफ एक्सरसाइज के अंदर ये सेकंड टाइम अगर हो रहा है जैसा आप बता रहे हो, इसके अंदर और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि देखो अगर सायरन बजता है तो फैमिली बच्चों को तो आप उसमें डाल दो, जो बंकर बना रखे हैं या ट्रेंच बना रखी है, जो नाली बना रखी है अंडरग्राउंड, अगर उसमें और आप लोग हमारी मदद के लिए आ जाओ, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये हो रहा है जना। तो इसलिए बहुत अच्छी बात हो रही है कि हमारे सिविलियन के साथ में फौज हमारे काम कर रही है, सिविलियन बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक भरोसा भी कायम होता है। और बॉर्डर एरियाज में कई जगह डिफेंस के लोग कई इस तरह के प्रोग्राम भी चलाते हैं, सद्भावना प्रोग्राम भी चलाते हैं, जिसके तहत वहाँ के उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की बात हो, चाहे वो सोशल कॉज हो, स्कूल्स हैं, एम्बुलेंस है, उनके हॉस्पिटल से जुड़ी चीजें हैं, उन्हें ट्रेनिंग कराना कि आप हॉस्पिटलिटी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप अगर आप में कुछ हुनर है इस तरह का तो आप कैसे कर सकते, खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स भी सेना करती है, जिससे वहाँ के लोगों का मनोबल भी बढ़ता है, और वो सही मायने के लिए उन परिस्थितियों के मित्र वहीं के लोग होते हैं। कई बॉर्डर एरियाज में इस तरह की चीजें चलती हैं। वाइब्रेंट प्लेज का भी एक कॉन्सेप्ट सेना का है, जो भी एक इसी तरह का एक मकसद है। उसके पीछे भी लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव लेकर के आना, और उनमें अगर कोई हुनर है तो उसे बाहर निकाल करके कैसे उसे अपनी जिंदगी के साथ में जोड़ा जा सकता है। कैसे मीना साहब, आपके पास में आना चाहूंगा सर। इस तरह के मॉक ड्रिल्स होती हैं। मॉक ड्रिल देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात है, नई बात नहीं है। नई सिर्फ इस वजह से लोगों को लग रही है कि एक सवाल जो उनके जहन में गूंज रहा है, क्या 6-7 मई जैसी स्थिति वापस बन रही है? हम इसे बिल्कुल नहीं कहते हैं। अभी एयर कमोडोर साहब ने भी कहा कि ये बिल्कुल भी स्थिति नहीं है ऐसी, लेकिन जनता में एक मैसेज जाना, तो आप कई बार इस तरह की रिपोर्ट्स भी गई होंगी, देखते भी होंगे, सेना के जिला प्रशासन और पब्लिक का कोलैबोरेशन जब बनता है तो किस तरह की चीजें सामने आती हैं? सॉरी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही प्रभात सर। जी, जब इस तरह की स्थिति बनती है, इस तरह की स्थिति भी बनती है, और जब मॉक ड्रिल में पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, खासकर डिफेंस के साथ। नहीं आ रही आवाज, अभी भी नहीं आ रही सर। टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, खैर मैं माफी चाहूंगा। हाँ, नेटवर्क का इश्यू है सर। तो चलिए, हमारा जो मेजर मकसद जो यही था
वो आप लोगों को क्लियर करना, दर्शकों को क्लियर करना कि किसी को भी कोई भयग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं। और मुझे लगता है कि सेना के साथ साथ वहां के लोगों का कॉन्फिडेंस भी उसी तरह का है। वो अब और फ्रेंडली होकर के इस तरह की मॉक ड्रिल्स को पूरी तरह से एक डिसिप्लिनरी एक्शन मोड पे काम करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी सायरन बजे तो 10 मिनट के अंदर लोग अपनी अपनी जगह पे चले गए और लोगों ने प्रशासन को कोऑपरेट किया। ये भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ऐसे समय आपका योगदान है। मॉक ड्रिल आपकी सेहत के लिए की जाएगी, आपकी सेफ्टी के लिए की जा रही है और उसको उसी गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कुछ वहां पे आपको गाइडलाइन भी अगर दी जाती है तो उसे भी जरूर फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।